नमस्कार मित्रों। कोरोना का काल जारी है। कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। लगभग हर एस्पेक्ट पर मैंने वीडियो बनाया और तो लोग मुझसे अभी भी बहुत सारे शंकाएं जाहिर करते रहते हैं, लेकिन इधर फिर कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से मैंने कोरोना पर वीडियो नहीं बनाया। उसका बहुत सारा कारण था। कारण ये था कि एक तो मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया था कि मैंने हर मुद्दे पर, चूँकि मेरा मत बिल्कुल अलग है, सामान्य जो मत है अभी तक, जो पूरी दुनिया का मत है, उससे हमारा बिल्कुल उल्टा मत है। क्योंकि सिक्के का एक ही पहलू नहीं होता, मैं हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी लोगों को बताता हूँ। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से हमारा मकसद कभी भी राजनीति करना नहीं है और हम उस लिए बने भी नहीं हैं, कोई अंदर से इच्छा भी नहीं है। बस जो मरीज़ देखते हैं उसको ठीक करते हैं, यही काम करना चाहते हैं और कोई ऊपर और कोई दूसरा इच्छा भी नहीं है। इसीलिए हमें लगा कि अभी जो काम हो रहा है वो बिल्कुल और उल्टे दिशा में जा रहा है। लोग और उल्टा ही सोचने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाचार पत्र का जो माध्यम है, जो मीडिया है, और जो सरकार भी दूसरे पक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रही है, उसको कोई मंच नहीं प्रदान किया जा रहा है। तो बस समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो हमें लगा कि अब इस सीमा से अगर ऊपर बात करने पर इसका अर्थ हुआ कि हम सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। और अगर हमको सरकार के विरुद्ध जाना है, अगर हमको पॉलिटिक्स में जाना है तो बात समझ में आता है। लेकिन हमारा कोई वैसा ध्येय नहीं है कि हमको कोई फेमस बन जाना है, ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। तो हमें लगा कि अब व्यर्थ का बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि नहीं सर, अभी बहुत लोग डरे हुए हैं, तो कम से कम एक वीडियो तो बनाइए जो कि फिर से मुद्दों को क्लियर कीजिए। हमारा किसी भी, केवल कोरोना के केस में नहीं, शुरू से हमारा हर बीमारी का कारण और उसका इलाज के प्रति जो किताब का मत है, वो अपने अनुभव से जो हम सीखे हैं वो बिल्कुल उल्टा है। जैसे दुनिया कहती बीमारी गंदगी से होता है, मैं कहता बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। यानी कि संक्रमण, सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो दुनिया कहती ये सुख है, मैं कहता ये दुख है। अपोजिट में देखो, ये दुख नजर आएगा। तो जिसको आप संक्रमण कहते हैं उसको हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा, बिना चीनी के चींटी नहीं लगेगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरा ज़्यादा रहेगा। लोग कहते कि कोरोना में किसी को फैलने से रोकना है तो मास्क लगाना होगा और हाथ धोना होगा और दूरी मेंटेन करना होगा। मैं कहता हूँ कि मास्क लगाना होगा, हाथ धोना होगा और दूरी मेंटेन करना होगा। इसलिए नहीं कि हम कोरोना से बचें, इसीलिए क्योंकि ये कानून है और एक सिविलाइज्ड सिटीजन होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि सरकार जो भी कानून बनाया है, गलत है सही है, वो फैसला बाद में होगा। वो अभी वो करने वाले हम कोई नहीं होते। वो लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र का काम चलेगा। ज़्यादातर जनता अगर गलत को ही सही समझ रहा है तो लोकतंत्र की दुहाई है कि अगर वो गलत कानून बनाया है तो उस कानून को हमको मानना होगा। उस कानून के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। उस कानून के विरुद्ध जाना भी कहीं न कहीं अपने अहंकार को पोषित करना हुआ। तो ये भी एक प्रकार का अहंकार ही है। तो इसीलिए ये फिर हमने अपना हाथ खींच लिया कि नहीं। और दूसरी बात है, मैंने करीब 30-40 वीडियो बनाया, लेकिन हर वीडियो को यूट्यूब टॉलरेट कर लिया। इसलिए इसके लिए यूट्यूब का भी हम आभार हैं। लेकिन एक वीडियो जब मैं वैक्सीन के सच्चाई लोगों के सामने लाया तो उनको लगा कि तो वैक्सीन का कारोबार ही चौपट कर देगा, तो फिर इतना क्यों किया जा रहा है, फिर तो वैक्सीन बिकेगा ही नहीं, तो फिर आखिर इतना झमेला क्यों। तो इसीलिए जो है कि वो उस वीडियो को 6 घंटे के अंदर डिलीट कर दिए। लेकिन इस मामले में मैं फेसबुक का अनुग्रहित हूँ कि फेसबुक अभी भी उस वीडियो को रखे हुए 28 मई 2020 को जो हमारा पोस्ट है फेसबुक पर, उसमें वही वीडियो है। कोई भी आदमी वैक्सीन का सच्चाई जानना चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकता है। और कोरोना पर मैंने हर एस्पेक्ट को डील करते हुए कि कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है, कोरोना ये वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके मौत के लिए, बल्कि आपके द्वारा खाया गया एक्सेस शुगर रिस्पॉन्सिबल है आपके मौत के लिए। इस प्रकार से हर एस्पेक्ट को डील करते हुए मैंने अलग अलग वीडियो में सारा एस्पेक्ट को क्लियर कर दिया, इंक्लूडिंग कि रेमडेसिविर भी, जो आप जिसके पीछे आप पागल हैं, रेमडेसिविर भी
ये इससे एक भी आदमी कोरोना का जो गंभीर से गंभीर मरीज है वो रेमडेसिविर से ठीक नहीं होता। आप खुद सोच के बड़ा दंग रह जाइएगा कि रेमडेसिविर जिसका हज़ारों हज़ार अभी तो ब्लैक मार्केट में लाखों रुपया मिल रहा है, ये रेमडेसिविर से आदमी ठीक नहीं होता, बल्कि ठीक होता है 8 रुपये के डेक्सोना से। अगर बिना डेक्सोना के रेमडेसिविर दिया जाए तो उस निमोनिया के मरीज को कुछ नहीं होगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये हमारी कोरी कल्पना का बात नहीं है। ये जर्नल में छपा हुआ आलेख को हम उद्धृत कर रहे हैं कि जो लोगों ने कोरोना पर काम किया, जो रेमडेसिविर दिए हैं, उनका ये अध्ययन का नतीजा है कि रेमडेसिविर अपने आप में अकेले काम नहीं करता। ये काम तभी करेगा जब इम्यूनोसप्रेसिव यानी स्टेरॉयड के साथ दीजिएगा, क्योंकि आपको जो निमोनिया हुआ है वो कोई वायरस नहीं कराया है। वायरस के खिलाफ जो आपके शरीर में अतिशय प्रतिक्रिया हो गई है, उस प्रतिक्रिया के चलते आप गंभीर निमोनिया से ग्रसित हुए हैं। उसमें उस वायरस का कोई भी लेना देना नहीं है। वायरस का योगदान हम तब कहते जबकि जैसे आप तेजाब है, तेजाब अगर हमारे चमड़े पर गिरेगा और आपके चमड़े पर गिरेगा, दोनों को बराबर डैमेज करेगा। इसका मतलब हुआ कि गलती उस तेजाब का है, क्योंकि जिसके भी चमड़े पर गिरता है उसको गला देता है। लेकिन वही कोरोना वायरस को हम 1 किलो खा लिए, हमको कुछ नहीं हुआ, और वही कोरोना वायरस 1 ग्राम किसी का मौत का कारण बन गया। तो इसका मतलब गड़बड़ी उस कोरोना वायरस में नहीं है, गड़बड़ी हमारे शरीर में है, जो कि उस कोरोना वायरस से मिसबिहेव किया। क्यों? क्योंकि हम शरीर में एलर्जी का भंडार रखे हुए थे। और ये एलर्जी कहाँ से आया था? एक्सेस कैलोरी से आया था। हम खर्चा करते थे रोज़ 2000 कैलोरी और हम रोज़ 4000 कैलोरी खाते थे, और ये गलती हम रोज़ के रोज़ करते जाते थे। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होता। आज किसी को कोरोना का निमोनिया हुआ तो ये कभी मत समझ लीजिए कि वो उसके लिए आज ही रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, वो ये कोरोना का निमोनिया पैदा करने का जो शरीर में जो कारक है वो बहुत दिन से पैदा किए हुए था। तो इसीलिए जो है कि आज उसको ये चीज़ प्रकट हुआ, वो आज उसको वो दिखा। लेकिन ये सिलसिला जो है, ये प्रोसेस जो है, डिजीज कभी भी कोई इवेंट नहीं होता, याद रखिए, डिजीज एक प्रोसेस होता है। तो यानी कि कोई भी बीमारी यदि आपको आज हुआ है तो आज उसका आपको प्रकटीकरण दिखा है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो आप बहुत दिन से चालू रखे हुए थे। तो इसीलिए तो हमारा शुरू से उल्टा मत है। हमारा मानना है कि ज़्यादा हाथ धोइएगा, ये हमारा नहीं मानना, ये साइंस का मानना है कि जब ज़्यादा हाथ धोइएगा तो आपके चमड़े में कुछ लाभदायक बैक्टीरिया और फंगस है, उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान की भाषा में नॉर्मल कोमेंसल ऑफ स्किन। आप गूगल में टाइप करके पढ़ सकते हैं। हर जगह भगवान आपको नॉर्मल एक बैक्टीरिया फंगस का रक्षा कवच दिया है, वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे आप घर में एक दरबान रखते हैं, तो कोई भी अगर अजनबी आदमी या फिर गड़बड़ प्रकार का व्यक्ति अगर आएगा तो सबसे पहले वो दरबान से उलझेगा, और उससे भी पहले गली का कुत्ते से उलझेगा। वो उसका रखवाली है, रखवाली करने वाला चीज़ है। अब हम सोचेंगे कि नहीं, हमको ख़त्म कर देना है किसी भी प्रकार का अजनबी, सब जो घर का बाहरी आदमी सबको मार देना है, तो क्या होगा? हम अपने पहरेदार को भी हटा देंगे तो क्या होगा कि वो फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारा खत्म होगा। इम्यूनिटी 3 प्रकार का होता है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक और बैरियर इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हमको जन्म से मिलता है, जो माँ के गर्भ के दौरान ही हमको हमारे में चला जाता है, इन्नेट इम्यूनिटी उसको बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं बैरियर इम्यूनिटी, यानी हर जगह एक रक्षा कवच भगवान दिए हुए हैं। कुछ अच्छा बैक्टीरिया, कुछ अच्छा फंगस, अच्छा वायरस है, जो ज़्यादा हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को चमड़े पर घर नहीं बनाने देता। वो चमड़े की रखवाली के लिए भगवान दिया है, वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हमारा जीवन इस दुनिया में नहीं हो पाता। जैसे बाघ, अभी हमने बाघ पर एक विश्व बाघ दिवस था, उस पर हमने एक पोस्ट जारी किया। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि वैसे तो देखने में लगता है कि बाघ इंसान को खा जाता है, तो आज इंसान क्यों चाहता है कि बाघ भी धरती पर रहे? इसलिए क्योंकि अगर आप बाघ रखिएगा तो उसका हैबिटेट भी रखिएगा, लेकिन अगर चिड़ियाखाना में पाल के बाघ रखना चाहते हैं तो उससे तो बाघ रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाघ रखने का अर्थ हुआ कि आपको जो है कि उससे भी फायदा होगा, लेकिन थोड़ा दूर जाके फायदा होगा। लेकिन बाघ को अगर उसका हैबिटेट में रखिएगा तो बाघ हिरन को खाएगा, और हिरन को खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिरन का संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़्यादा घास को खा जाएगा। ज़्यादा घास को खा जाएगा तो CO2 एब्जॉर्ब नहीं, कम हो पाएगा और ऑक्सीजन कम निकल पाएगा, तो वातावरण में CO2 बढ़ेगा। और CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये वातावरण के क्लाइमेट के टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो जब ये टेम्परेचर ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, और पिघलेगा तो बहुत सारा द्वीप जो है गायब हो जाएगा, तो यानी कि पूरा इकोसिस्टम चौपट हो जाएगा। तो उसी ढंग से आपके शरीर में भी कुछ अच्छा बैक्टीरिया, फंगस हर जगह प्रकृति दिए हुए है। जैसे आपके मुंह के अंदर लार में दिए हुए हैं,
आपके चमड़े में दिए हुए हैं, आपके हाथ में दिए हुए हैं, ये आपकी मदद के लिए दिया है। आप उसको कभी भी खराब मत समझिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा ये जो है कि आप अगर यूज कीजिएगा सैनिटाइज़र, तो इस सैनिटाइज़र यूज करने से क्या होगा, सैनिटाइज़र यूज करने से क्या होगा, आपका अच्छा बैक्टीरिया फंगस खत्म होगा। तो उसके चलते आपका बैरियर इम्यूनिटी आप खो दीजिएगा। गूगल में टाइप करके पढ़िए, बैरियर इम्यूनिटी के बारे में एक से एक वैज्ञानिक शोध किया है, और ये कोई हम नहीं खोजे हैं, ये बहुत सारा वैज्ञानिक अपना जीवन निकाल दिया खाली बैरियर इम्यूनिटी पर काम करते हुए। और जब ज़्यादा ये सब एंटीसेप्टिक और ये सब जो यूज कीजिएगा, डिसइंफेक्टेंट, ये अल्कोहल जो है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहता है इसमें, अब ज़्यादा यूज कीजिएगा तो उससे बीमारी होगा। अभी छिड़काव आप सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव करवा रहे हैं। WHO बार बार बोल चुका है कि भैया उससे कोरोना वायरस नहीं मरता, लेकिन ये पागलपन है जो लगातार जारी है। हर जगह हम लोग सैनिटाइज करवा रहे हैं। और तो और हद तो तब हो जाता जब किसी एक गली में कोई पॉजिटिव पाया जाता तो हम पूरे गली को बैरिकेडिंग करके रोक देते। ये क्या है, ये पागलपन नहीं तो और क्या है। सपोज कीजिए उस एरिया में अगर एक आदमी को भी हार्ट अटैक हुआ रात में, तो फिर वो कैसे लेके जाएगा उसको, कार से लेके जा रहा है, आप बताइए उसको कितना दिक्कत होगा। वो कार से पहले गली के मुहाने तक जाएगा, वहाँ पर अपना कार रोकेगा, कार रोक करके अब प्रतीक्षा करेगा कि कोई टेम्पू वाला आ जाए, कोई टेम्पू टेकर वाला मिल जाए। वो तो आज के कोरोना के काल में मिलेगा नहीं, क्योंकि रात में कर्फ्यू रहता है। तो अब उसको सोचिए, वो आदमी का तो कन्फर्म मौत है, उसको कोरोना नेगेटिव है, लेकिन उसको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, और उसी गली में रहता है जिस गली में किसी को कोरोना मिला है। तो आप सोचिए उस गली को हम लोग बैरिकेड से बांध लेते, अब बताइए वो आदमी तो सीधे मर जाएगा। और जब वो मरेगा तो आज के दुनिया में हम क्या कहेंगे कि अरे ये कोरोना से मर गया। मरता है हार्ट अटैक से, बोलता है कोरोना, मरता है कैंसर से, बोलता है कोरोना, मरता है किसी और बीमारी से, बोलता है कोरोना। और सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सक वर्ग में भी कोई भी ये बात बोलने को तैयार नहीं है। अरे भैया आप बोल सकते हैं, हम ये मास्क लगाए हुए हैं, हम सरकार के आदेश का अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मास्क इसलिए लगाना है क्योंकि ये कानून है। मास्क इसलिए कभी मत लगाइए क्योंकि इससे कोरोना से आप बचिएगा, नहीं बचिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे समझिए। पहली बात तो ये मास्क नहीं है, लेकिन हम ये लगाए हुए हैं क्योंकि कानूनी दृष्टिकोण से ये भी मास्क है। सरकार अभी ये नहीं कानून बनाया है कि खाली N95 मास्क ही मास्क माना जाएगा, नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप कपड़ा का भी मास्क लगा सकते हैं, ये कानूनी है। अभी तक का कानून ये कहता है कि ये भी मास्क है। चलिए ये तो मास्क नहीं है, हम यही मास्क लगाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम N95 मास्क भी लगाते तो N95 मास्क से भी हम नहीं बचेंगे। अगर हम यहाँ पर नाक से भी एकदम पूरा जाम कर लें, चारों तरफ से एकदम ब्लॉक कर दें, हवा बिल्कुल नहीं आने दें, फिर भी हम नहीं बचेंगे। क्यों? इसलिए नहीं बचेंगे क्योंकि N95 में छेद का साइज क्या है, 2.5 माइक्रोन, और वायरस का साइज क्या है, 0.12 माइक्रोन। यानी कि आप 2.5 माइक्रोन के छेद से 0.12 माइक्रोन को कैसे रोक दीजिएगा? नहीं रोक सकते आप। 20 गुना बड़े छेद से 20 गुना छोटे पार्टिकल को आप कैसे रोक दीजिएगा? वो संभव ही नहीं है, वो रोकना संभव ही नहीं है। तो आप जो मास्क लगा के ये सोच रहे हैं कि हम वायरस से बच जा रहे हैं, नहीं भैया, वायरस से नहीं बच रहे हैं। ना आप बच रहे हैं ना दूसरे को बचा रहे हैं। पहले तो कन्फ्यूजन खत्म किए। मास्क लगाने से ना आप खुद को बचा रहे हैं ना दूसरों को बचा रहे हैं, बल्कि उल्टा काम कर रहे हैं आप। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज भले समझ में नहीं आएगा, लेकिन कल समझ में आएगा। हर महामारी क्या होता है, हर महामारी एक झूठ को 1000 बार बोलो वो सच हो जाता है, वही वाला बात है। आपको सच, पूरा सच कहाँ दिखाया जा रहा है? और तो और पूरा सच बोलने पर भी पाबंदी है। आज के डेट में एक भी पेपर हम जो बात बोल रहे हैं क्या वो छापेगा? एक भी पेपर, दैनिक जागरण ले लीजिए, रोज आपको डराएगा, ये आज इतना मरा, आज इतना मरा, 15 लाख। अरे भैया 15 लाख भारत में मरीज हो गया, ये तो है कि 15,90,000 और पूरे विश्व में 17 करोड़ मरीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया यार? ये सर्दी बुखार पहले नहीं होता था? तो इलाज किसका होना चाहिए? इलाज होना चाहिए कोविड का, इलाज कर रहा है कोरोना का। इलाज होना चाहिए कोविड का, इलाज कर रहा है कोरोना का। कोविड और कोरोना में क्या अंतर है ये तो बहुत लोगों को नहीं पता। कोविड उसको कहते हैं, कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज, और ये 2019 का वायरस का से होने वाला डिजीज कोविड-19 ये हुआ। तो कोविड का मतलब क्या हुआ? अगर हमको कोरोना पॉजिटिव है और हमको सर्दी बुखार कुछ नहीं है, हमको खांसी भी नहीं हुआ, लेकिन हमारा कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या हमारा इलाज होना चाहिए? वो कोई हम मरीज हैं?
बिल्कुल इलाज नहीं होना चाहिए। इलाज तो उसका होना चाहिए जैसे मान लें हमको सर्दी खांसी हुआ और एक आध दिन बुखार हुआ, तो भी इलाज नहीं होना चाहिए। इलाज तब होना चाहिए जब हमको 10-10 दिन से बुखार है और हमको खांसी भयंकर हो रहा है और हमको सांस फूला जा रहा है, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है पल्स ऑक्सीटोमीटर से हम नापे, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 90 से नीचे जा रहा है, तब हमारा इलाज होना चाहिए, तब हम मरीज हैं। और इलाज केवल उसी का होना चाहिए। बाकी पॉजिटिव है नेगेटिव है ये गणना करने की जरूरत क्या है। पहले के आप जब सबसे पहले शुरू हुआ था तो देखिए लोग तर्क देता था कि अचानक आ जाएगा निमोनिया का केस, तो हम कैसे मैनेज करेंगे, उतना वेंटिलेटर आपके पास नहीं है। तो क्या आज भी वेंटिलेटर आपके पास नहीं है, तो आज क्यों ऐसा किए जा रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि आप जब सोचने बैठिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। जब किसी को व्यापारी को खाद बेचना रहता है तो खुले में शौच बंद करवा देता है। जब किसी को ये वैक्सीन बेचना रहता है तो वो इस प्रकार का उपद्रव शुरू करता है, भय का कारोबार। तो ये भय का कारोबार क्यों, क्या जरूरत है भय पैदा करने का। तो खैर जो भी हो, हमारा मानना है कि हर चीज़ में सकारात्मक पहलू को देखिए, क्योंकि हमको पॉलिटिशियन नहीं बनना है। नंबर एक बात, हमारे लिए सब पार्टी बराबर है। नंबर दूसरी बात, मतलब हम जितना आदर आदरणीय मोदी जी का करते हैं उतना ही आदर हम लालू जी का भी करते हैं। हमारे लिए दोनों भगवान के समान है। हमको किसी से, वो भी अपना काम कर रहे हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। हमको किसी से व्यक्तिगत कोई दुर्भावना नहीं है और हम किसी के अंधभक्त नहीं हैं। हम न किसी के सपोर्टर हैं न किसी के भक्त हैं। और हम जब किसी के सपोर्टर नहीं है और किसी के भक्त भी नहीं है, इसलिए हमारे लिए कोई खराब भी नहीं है। हम किसी के विरोधी भी नहीं है, ये बात भी है। हम राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहते। राहुल गांधी जी का अपना इज्जत है। केवल इसलिए कि वो किसी के बेटे हैं, किसी खानदान के उपज है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास मेरिट नहीं है। वो बचपन से राजनीति सीखे हैं। तेजस्वी यादव को हम केवल इसलिए नहीं कम मार्क्स देंगे कि उनके पास कम पढ़ाई लिखी किए हैं, नहीं, उनके पास भी अपना ज्ञान है। हर ज्ञान अकादमिक ही नहीं होता, आदमी अपने संस्कार में, आओ व्यवहार में भी सीखता है। बचपन से वो आदमी देखा, जब बच्चा कि कैसे शासन चलाया जाता है, उसको ज्ञान है पूरा, उसको मूर्ख मत समझिए। तो इसीलिए इसीलिए हमको कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है। मोदी जी एक ग्रेड प्रधानमंत्री, जिसका अपना परिवार नहीं हो वही सच्चा प्रधानमंत्री हो सकता, नहीं तो वो अपने लिए धन संग्रह शुरू कर देगा, अपने परिवार के लिए धन संग्रह शुरू कर देगा। हर आदमी में कुछ गुण होता है। लालू जी गरीबों को आवाज़ दिए, कोई अपर कास्ट का भी है, तो इसका मतलब क्या, वो किसी लोअर कास्ट को दबा देगा, उसको बोलने नहीं देगा, तो गलत है ना। लालू जी ही तो सिखाए। तो आज के डेट में लालू जी को अपर कास्ट में भी जो समझदार आदमी है वो अच्छा कहता है, वो बिल्कुल अच्छा कहता है। क्योंकि कोई भी जो समझदार आदमी होगा, जो धार्मिक व्यक्ति सही में होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि कोई भी आदमी को छोटा क्यों समझे। न हम किसी से छोटा हैं, न कोई भी आदमी हमसे छोटा है। न हम किसी से छोटे हैं, न कोई आदमी हमसे छोटा है। ये विचार जरूरी है। एक रिक्शा पुलर भी वो आपसे छोटा नहीं है, आप उसको छोटा क्यों समझते हैं। आपके घर में कोई काम करता है, उसको आप नाम से नहीं पुकार के बाबू करके, छोटू करके पुकारते हैं, क्या आप उसका सम्मान देते हैं। आपको इस ढंग से कोई पुकारे, आपको कैसा लगेगा। तो इस बात को समझिए। और दुनिया रिलेटिव है, दुनिया रिलेटिव है। शेर को सवा शेर यही मिल जाता है, इसी धरती पर मिल जाता है। अहंकार का कोई मतलब नहीं होता, अहंकार का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा। मेरा शुरू से मंतव्य था कि भाई आपको ऐसे कंडीशन में सीखना चाहिए कि आप बीमार क्यों हो रहे हैं। कोरोना वायरस से नहीं हो रहे हैं, आप जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं उससे बीमार हो रहे हैं। हम करीब 90,000 मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखे, और ये ज्ञान हम दिल्ली में भी रहे। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जैसे बहुत ही प्रसिद्ध अस्पताल में हम करीब 3-4 साल काम किए हैं, और वहाँ का नौकरी हम छोड़ के आए हैं। हमारा परमानेंट नौकरी था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, लेकिन हमको लगा कि हम बिहार में जन्मे हैं, इस मिट्टी में हमारा कर्ज है, तो हम दिल्ली में क्यों रहें, ये ज्ञान हम यहाँ क्यों नहीं आकर के लोगों को बताएं। और लेकिन ये ज्ञान हमको दिल्ली में रहते हुए नहीं हुआ था। जब इंदिरा गांधी में आए, तब जब 90,000 मरीज देखे, तो मरीज देखते देखते समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है, चाहे वो कैंसर हो,
कि कोरोना का निमोनिया हो, कि गठिया हो, कि दम्मा हो, कि मिर्गी हो, कि पथरी हो। 5 ही कारण है बीमारी होने का। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। भगवान हर प्रकार का भोजन हर प्रकार के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है। उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए है। यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाता है। एक गाड़ी जिसको 8 किलोमीटर चलाना है, एक गाड़ी जिसको 800 किलोमीटर चलाना है, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता है? तो और कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, हार्मोन बनाना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना, और ये सबका अलग अलग काम है। लेकिन हम जो भोजन करते वो 80% कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें। हम कुकर का चावल खाते, मार तो अंदर ही रह गया। हम आलू का सब्जी खाते, अरुई का सब्जी खाते, ओल का सब्जी खाते, चुकंदर खाते, गाजर खाते, इसमें भयंकर चीनी है। हम दूध पीते, 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, लैक्टोज नामक चीनी। हम मीठा फल अपने खानों में शामिल करते, और तो और डायबिटीज वाले रोगी को भी डॉक्टर बोलता कि सेव जरूर खाना और दूध जरूर पीना। वो तो और गड्ढे में गिरा रहा, वो तो फ्रुक्टोज और डेंजरस चीनी है। चीनी डेंजरस क्यों है? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। दिक्कत ये है, अगर आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें, एक जगह खाली बैठे रहे, तो भी आपको 1500 कैलोरी का खर्चा है। बाकी आप जितना काम करते हैं उतना खर्चा है। लेकिन आप जोड़ के देखिएगा, आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें देखिएगा कि जो है कि आप करीब करीब 3000 कैलोरी ले रहे हैं। ये 3000 कैलोरी भी शरीर पचा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बशर्ते कि प्रोटीन ज़्यादा खाइए और कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाइए। ऐसा भोजन करवे मत कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% हो, प्रोटीन कम हो। चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। ये भोजन भगवान उसके लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर 8 घंटा पैदल चले, या फिर 8 घंटा जिम करे। लेकिन जो आदमी 1 ही घंटा जिम करेगा या फिर 1 ही घंटा चलेगा, 1 ही घंटा कुदाल चलाएगा, उसको क्या खाना होगा? उसको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। बीमारी हो अथवा ना हो, इस नियम को मानिए, और अगर इस नियम को मानिएगा तो बीमारी नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगा। आपके चारों तरफ कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, हो सकता है आप भी कोरोना पॉजिटिव हो जाइए, लेकिन कोविड कभी नहीं होगा। कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है कोविड। कोई भी आदमी कोरोना से नहीं मरता, मरता है कोविड से। और कोविड भी जिसको हो जाता है वो सबका सब नहीं मर जाता, उसमें भी 5-10% आदमी मरता है। और उसका भी जब छिद्रान्वेषण कीजिएगा तो देखिएगा वो आदमी 10 साल से डायबिटीज पाले हुए है, हाइपरटेंशन पाले हुए है, ये थायराइड पाले हुए, हार्ट अटैक हो गया, उसको फिर से हार्ट अटैक का दवा जिंदगी भर खाने को तैयार है। तो वो आदमी को जब एक बार हार्ट अटैक हुआ तो उसको संभल जाना चाहिए था। उसको अपने जीवन पर लॉकडाउन लागू करके वो 5 घंटा रोज टहलना चाहिए था, केवल दाल पी के रहना चाहिए था, वो सब चर्बी गल जाता, जिंदगी में कभी दोबारा हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, और लोगों को मूर्ख बना रहा है और डरा रहा है, और फैलेगा और फैलेगा। अरे यार, तुमको भी ऊपर जाना है, क्यों ये सब गलत बात बोल रहे हो यार? और फैलेगा और फैलेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव किए हुए हो, अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाओ। जो कोविड पॉजिटिव है, जिसको रियल इलाज का जरूरत है, उसका इलाज करो। और आज के डेट में क्या हो रहा है, आप इतना ना ड्रामा कर दिए हैं कि कोई भी डॉक्टर, आज के डेट में डॉक्टर डरा हुआ है। 90% डॉक्टर को ये ज्ञान नहीं है कि जो है कि उसको लग रहा है कोई भी आदमी मर जाएगा। अरे भैया, यदि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वेट का रेशियो निकाल के देखिएगा, BMI कैलकुलेटर, उसमें अपना हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन किलोग्राम पुट कीजिएगा। अगर आप 21 से 25 के बीच में रखे हुए हैं, और एक सी रिएक्टिव प्रोटीन जांच करा लीजिए और एक CBC जांच करा लीजिए। अगर आपको कोई भी बीमारी लगता है हमको कोई बीमारी नहीं है, तो आप अपना BMI निकाल लीजिए, CBC जांच करा लीजिए, देखिए CBC में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है कि नहीं, देखिए आपका हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर है कि नहीं। अगर उससे कम है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपको इलाज का जरूरत है, आपको भोजन बदलने का जरूरत है। सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ, इसका मतलब शरीर में तेजाब जमा किए हुए हैं। तो CRP का आजकल आ गया हाईली सेंसिटिव CRP, HSCRP। आप सिंपली 2 को जांच करा के देख लीजिए, तो आपका सारा भ्रम टूट जाएगा कि आप स्वस्थ हैं कि स्वस्थ नहीं हैं। और अगर जो भी हैं, आप अपना भोजन बदल दीजिए। गीता में हम लोग कहते हैं स्वदेशी, मेड इन इंडिया की बात हो रही है।
आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल सही है, लेकिन आप भारत के ज्ञान को ले कह रहे हैं, ये तो उधर यूएस का ज्ञान है कि लॉकडाउन करके ठीक करो। ये आपका ज्ञान थोड़ी है, ये आपका ज्ञान नहीं है। आपके शास्त्र में तो कहा गया है, गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका एक ही अर्थ है कि आपके उसके दुख का निवारण संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। आपका केवल और केवल अपने ऊपर नियंत्रण है, दूसरों पर नहीं। तो ये सब बात को समझना होगा, ये सब बात को आपको समझना होगा। तो लोग कहेंगे कि सर लोग मर क्यों रहे हैं, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर मर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि मरना भी जीवन की सच्चाई है। आखिर ये जो मशीन भगवान बनाया है, ये अंत समय तक तो नहीं चल सकता, 100 साल तक चलेगा, 100 साल तक तो जरूर चलेगा। और अगर आप बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कैंसर से मर रहे हैं तो आप अपनी गड़बड़ी से मर रहे हैं, उसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है। हाँ, अगर कोई पीछे से एक्सीडेंट कर दिया, हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, कोई भूकंप हो गया और एक बिल्डिंग गिर गया, तब जो हम मर रहे हैं तो ये भगवान बुलाया। लेकिन अगर 100 साल से पहले हम ऊपर गए किसी भी रोग के चलते तो अपने गलती से गए। यदि आपको डायबिटीज़ था, यदि आप तोंद जमा किए हुए थे, अपना बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 रहना चाहिए, ये विज्ञान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, और आप रखे हुए हैं 30, अब फिर भी कहते हैं हम स्वस्थ हैं, तोंद निकाल के रखे हुए हैं, गाल इतना फुलाए हुए हैं, ये बॉडी मास इंडेक्स के तो धज्जी उड़ाए हुए हैं, 35 है आपका बॉडी मास इंडेक्स, और आप बोलते हैं हम स्वस्थ हैं। और आप जो है कि सोचते हैं कि हम ऐसे ही आसन लगा लें, आधा घंटा ऐसे ही योगा कर लें और उसका काढ़ा पी लें और हम ठीक रहें। तो ये गलत बात, कुछो काढ़ा आपको नहीं बचा पाएगा। आप फिर उसमें फिर काढ़ा को बदनाम कीजिएगा, आयुर्वेद को बदनाम कीजिएगा, योगा को बदनाम कीजिएगा। आप योगा भी कहाँ करते हैं? पतंजलि में ऋषि क्या बताए थे? आप कहाँ योग को मानते हैं? लेकिन ढोंगी की तरह योग कर रहे हैं। आज आपसे कोई पूछे योग क्या है तो बोलेगा आसन है योग, ध्यान है योग और प्राणायाम है योग। यही 3 गो योग तो आप जानते हैं। लेकिन पतंजलि मुनि जो है यही 3 गो योग थोड़ी बताए थे। वो तो बोले थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 गो चीज़ है योग। यम नियम का पालन आप कहाँ कर रहे हैं? यम नियम किसको कहते हैं? अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिएगा यम नियम को तो होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदी। पाबंदी में जीना है। मतलब क्या हुआ? अपरिग्रह अस्ते, धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, कैलोरी उतना ही लो जितना खर्चा है। लेकिन हम क्या करते? हम सोचते आज खाना मिल गया, कल हो सकता है खाना ना मिले, चलो संग्रह करो। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो इतना तोंद निकाले हुए हैं कि अगर उनको 1 महीने भी भोजन नहीं दिया जाए तो वो तोंद धीरे धीरे करके गलेगा। लेकिन वो रोज़ ढो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बीमारी से बच जाएं। ये कभी संभव ही नहीं है, ये कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, आप कोरोना से नहीं मरिएगा, हार्ट अटैक से मरिएगा। भारत में प्रतिदिन 23,000 लोग रोज मरता था। वो 2019 में भी 23,000 मरता था, आज भी उतना ही मर रहा है। पूरे विश्व में 1.5 लाख लोग रोज मरते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज कीजिए वो न्यूज आपको रोज के रोज मीडिया दिखाए कि 23,000 आदमी भारत में जो 2019 में भी मरता था, जब कोरोना नहीं था सो कॉल्ड, तो जब नहीं था उस दिन भी, उस समय भी 23,000 आदमी भी प्रतिदिन मर रहे थे, आज भी उतना ही मर रहा। लेकिन सर वो आपको डाटा नहीं दिखाया जा रहा। वो डाटा क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि फिर तो ये जो गुब्बारा है, ये आर्टिफिशियल क्रिएटेड समस्या जो है, वो गुब्बारा ही फट जाएगा। जब गुब्बारा ही फट जाएगा तो फिर लोग कैसे आपको वैक्सीन बेचेगा? पूंजीवादी व्यवस्था जो वैक्सीन बेचना चाहता है वो कैसे बेचेगा? और वैक्सीन के वीडियो में हम बता चुके हैं कि वैक्सीन जो है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है, अब आप डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी जाएगा। आप जब जन्मते हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं रहता है, लेकिन रोज़ के रोज़ आप नया चीज़ से एक्सपोज होते हैं, दुनिया में निकलते हैं, तो फिर आपका शरीर एंटीबॉडी तैयार करता है। हमारे यहाँ क्यों कहावत है कि बेटा और लोटा को जितना भी ये करोगे, ये उसको फेंकोगे, उतना ही मजबूत होगा। रोज तो रोड साइड एक्सीडेंट भी होता है, तो क्या आप चलना छोड़ देते हैं? तो ये डरे हुए क्यों है? डर क्यों रखे हुए हैं आप जब डिस्टेंसिंग कीजिएगा तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी घटेगा, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी घटेगा। तो लेकिन हम ये नहीं करें कि डिस्टेंसिंग नहीं कीजिए, क्योंकि ये कानून है इसलिए कीजिए। हम किसी भी आदमी को देशद्रोह और सरकार से खिलाफी नहीं सिखा रहे, और हम किसी भी पार्टी को खराब और किसी पार्टी को अच्छा नहीं बोल रहे। क्यों? इसीलिए क्योंकि सब विरोधी तो बोलता है चुनाव ही मत करवाओ। अब तो क्या घर में बैठे रहिएगा?
ये कोरोना विरोधी को बोलना चाहिए कि बंद करो ये कोरोना का ड्रामा, आप हो गया, जितना करना था कर लिए। और तुमको डर लग रहा था कि बहुत सारा केस आ जाएगा, ऐसा कोई केस नहीं आ रहा है। बिहार में तो मृत्यु दर 0.65 है, तो वो तो उतना मरेगा ही, आप उसको कैसे रोक दीजिएगा? और जब मरना रोक दीजिएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीवन और मौत तो एक ही सिक्के का दो पहलू है। आप उसको अलग देख रहे हैं, आपकी गलती है। कोई लहर उठ रहा है तो फिर गिरता है, उठना जीवन है और गिरना मृत्यु है। आप जो सांस ले रहे हैं वो जीवन ले रहे हैं, और सांस जब छोड़ रहे हैं तो मृत्यु है। तो जीवन मृत्यु तो रोज घट रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सूचना से भरे हुए हैं, लेकिन ज्ञान तो है नहीं। मरने से क्यों डरना? और ऐसा थोड़ी है कि मौत कोई इवेंट है। डेथ इज ए प्रोसेस, डेथ इज नॉट एन इवेंट। मृत्यु एक प्रक्रिया है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो आप रोज प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। हाँ, एक दिन उसका पूर्णाहुति होगा, उस प्रक्रिया का विराम लगेगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन मर तो आप रोज रहे हैं। आप जो बचपन में थे आज वो नहीं है, तो वो तो बचपन मर गया आपका। वो जो आप एडोलेसेंट में थे आज वो नहीं है, वो एडोलेसेंट मर गया आपका। तो आप जीवन को तोड़ के देखते हैं, यहीं पर गड़बड़ी हो जाता है। दूसरी बात, वर्तमान में जीवन बिताइए, भविष्य का क्यों सोचते हैं? भविष्य में तो आपको भविष्य और भूत आपके नियंत्रण में कहाँ है? भविष्य और भूत को कैसे नियंत्रण कर लीजिएगा? आपके पास केवल वर्तमान है, वर्तमान में रहिए। वर्तमान में आप सही हैं तो सही हैं, वर्तमान में आपको दम फूल रहा है तो दिखलाइए डॉक्टर को, इलाज कराइए। लेकिन आज के डेट में ये कोहराम में डॉक्टर भी डरे हुए हैं। आप देखिएगा कितना डॉक्टर अपना फेसबुक पर भी ये लगा दिया कि हाथ धो, मास्क लगाओ, और रोज डरा रहा है, इतना केस यहाँ मिला, इतना केस यहाँ मिला, इतना। ये पागलपना है। कायदे से अगर सरकार सही में चाहता है कि वो फेक न्यूज, ये सब जो फेक न्यूज़ फैला रहा है, यहाँ इतना पॉजिटिव, यहाँ इतना पॉजिटिव, यहाँ इतना, देखिए क्या न्यूज़ है ये सब, वो सब एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं, यही सब न्यूज़। तो इस बात को समझिए। अब ज़्यादा मास्क लगाइएगा तो प्रकृति आपको मास्क पहले से दिए हुए था। आपके रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, यानी जो सांस लेते हैं उसका जो कवर है, जैसे चमड़े का, ये हाथ का कवर है चमड़ा, उसी ढंग से ये चमड़ा जो अंदर में है, नाक के अंदर और जो ट्रैकिया के अंदर और जो सांस की नली में, वो जो चमड़ा है अंदर में, ये जो चमड़ा है, ये चमड़े में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम उसको कहते हैं, उसमें बहुत सारा सीलिया है और बहुत सारा म्यूकस है। तो वो जो है, आप देखिएगा कि आप जहाँ कोई झाड़ू लगा रहा है वहाँ भी खड़े रहिएगा, देखिएगा तुरंत दम आने शुरू हो जाता है आपको, क्योंकि वो धूल कण जो आप लिए हैं उसको भी छान दिया, वो ऑलरेडी भगवान आपको दे के भेजा है। लेकिन अगर आप लगातार लगाइएगा तो उससे क्या नुकसान होगा? लगातार लगाइएगा तो अब शरीर आपका एडेप्ट कर लेगा। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ धूल कण को तो ही रोक दिया मास्क। तो जब धूल कण को रोक दिया, ठीक है वायरस को नहीं रोका, लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया को रोक दिया, बहुत सारा धूल 2.5 माइक्रोन से जो भी बड़ा स्ट्रक्चर है उसको तो रोक दिया, डेफिनेटली रोक दिया। तो जब उसको रोक दिया तो उससे क्या हुआ? अब आपको साफ हवा जाने लगा अंदर। तो जब साफ हवा जाने लगा, और सीलिया क्या करता है, गंदगी को ट्रैकिया से निकाल के आपके ओसोफेगस में डाल देता है, यानी गंदगी सब मुंह में आ जाता है और वो पाचन क्रिया हो जाता है उसका। तो यानी वही बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपके शरीर में पच जाता है और पच करके आपको ऊर्जा देता है, यानी कि जो इन्फेक्शन जिसको आप कर रहे हैं वास्तव में भोजन बन जाता है आपके लिए। तो ये हुआ। तो आप क्या किए, आप अगर मास्क लगातार लगाए हुए तो क्या होगा? आप जब गलत चीज़ की आदत डालिएगा तो धर्म क्या कहता है? संस्कार। और विज्ञान उसको क्या कहता है? इपीजेनेटिक्स। तो जब आप ज़्यादा लगाइएगा तो जो भी सीलिया टूट रहा है तो क्या होगा? वो सीलिया जो टूट रहा है वो फिर से रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि जब रिपेयर करने की बात उठेगी तो शरीर पूछेगा कि अरे अब तो धूलकण ज़्यादा नहीं है, अब हम सीलिया क्यों बनाएं? तो फिर क्योंकि आप उसको रोज का रोज मास्क लगा करके गलत संदेश दे रहे हैं। और अब क्या होगा कि यदि आपको पास 100% सीलिया था, अब वो घट के 80% रह जाएगा। ऐसे करते करते आप 4-5 साल लगा लिए मास्क, तो उससे क्या होगा कि इसी दौरान आपका बच्चा पैदा हुआ, 1-2 साल के अंदर आपके वो शुक्राणु में भी वो बात चला गया, वो सूचना वहाँ पर चला गया कि भाई अब जो बच्चा पैदा करो, इस दुनिया में वायु प्रदूषण बहुत घट गया है, अब ऐसा बच्चा पैदा करो जिसको सीलिया कम देना। अब जो बच्चा पैदा होगा उसको कंजेनाइटल रूप से सीलिया कम रहेगा, यानी वो बच्चा अगर बिना मास्क के निकलेगा तो उसको दिक्कत होगा, उसको बीमारी होगा। आप अपने हाथ को बांध लीजिए 1 महीना या 1 साल, तो देखिएगा 1 साल के बाद आप बंधन खोल भी दीजिएगा तो देखिएगा ये उठेगा नहीं,
वो उठेगा ही नहीं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपके पेट में एक स्ट्रक्चर होता था, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी अभी भी आपके पास है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो बढ़ जाएगा अगर आप पत्ता खाने लगिएगा। सपोज कीजिए आपको खाने को नहीं कुछ मिले, आप पत्ता तोड़ के खाने लगे तो मरिएगा नहीं, ये बात जान लीजिए। शुरू में आपको पतला पैखाना दस्त होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहे, रोज का रोज दौड़ते रहे और कुछ खाना नहीं मिला, खाली पत्ता, पत्ता तो हर जगह मिल जाएगा, आप पत्ता ही खाली खा के रहिए और बिल्कुल एकदम जम के दौड़िए चलिए, तो देखिएगा वो पत्ता का पाचन क्रिया फिर शुरू हो जाएगा और वो अपेंडिक्स का साइज बढ़ाने लगेगा, क्योंकि पत्ता को पचाने वाला बैक्टीरिया पत्ता के ऊपर ही रहता है, याद रखिएगा। तो जब आप पत्ता खाने लगिएगा तो अपेंडिक्स में जाकर के, सीकम के बगल में अपेंडिक्स, वहाँ पर जाकर के वो बैक्टीरिया, उसका घर वहीं था और वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो सबसे बड़ा आंत है, उससे भी बड़ा वो अपेंडिक्स बन जाएगा, क्योंकि आप रात दिन पत्ते खा रहे हैं। अब शरीर को प्रोटीन बनाना हो, जो भी बनाना हो, पत्ते से बनाना होगा और आप मेहनत भी कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं तो सृजनात्मक शक्ति आपके अंदर ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि आप जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप रोज़ मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, तो शरीर उसको बनाना शुरू कर देगा। तो देखिएगा कि आप पत्ता भी पचाना शुरू कर दिए, फिर तो आपको दुनियादारी में पैसा कमाने का खत्म हो गया झमेला, आप पत्ता पचाना शुरू कर दिए। गाय तो पचा ही लेता है, उसको कहाँ कोई नौकरी का जरूरत है, तो गाय, और संजोग से कि मानव जाति कल को उसको भी बेचने लगेगा, घास को भी बेचने लगेगा, वो पत्ता को भी बेचने लगेगा, वही होगा। जैसे आज खुले में शौच बंद करवा दिया पूंजीवादी व्यवस्था, तो उससे क्या हुआ, जब बंद करा दिया तो जो आप खाद खरीदिए, वो तो आपके लिए खाद के समान था, लेकिन आप वो खरीदिए, पूंजीवादी व्यवस्था से खरीदिए। वो दुनिया में आज आपको मेंस्ट्रुअल वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे वाले वीडियो में हम बताए हैं कि भारत में करीब करीब 80% जो महिला है वो नहीं ये पैड का यूज करती है। वो सिंपल सूती कपड़ा में के अंदर बीच में गोईठा डाल देती हैं या रुइया डाल देती हैं, और जब वो होता है उसको निकाल करके मिट्टी में फेंक देती हैं। अब वो सबका पाचन क्रिया हो जाएगा, वो सब पच जाएगा प्रकृति में, क्योंकि कॉटन है वो तो पौधा से ही निकला है, कपास से निकला है, वो पच जाएगा। और जो वो ब्लड है, जो ब्लड निकला है, वो ब्लड से अच्छा खाद होता ही नहीं, उसमें तो सोडियम भी है, पोटासियम भी है, वो फास्फोरस भी है, सब है उसमें। सबसे अच्छा खाद होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसमें सारा खाद का सारा गुण होता है। कोई भी खाद में देखिए क्या होता है, पोटासियम होता है, फास्फोरस होता है, ये जो है कि नाइट्रोजन होता है, वही तो रहता है, वही चीज़ इसमें है प्रचुर मात्रा में। तो देखिएगा वो काम आ गया। अब अगर हम पैड में किए तो नॉन बायोडाइजेस्ट ये है, वो तो होगा नहीं, उसका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो फिर क्या होगा, वो और पोल्यूशन भी कराएगा धरती पर। तो इसीलिए तो और आपको मजबूर भी कर दिया, अब आप पैड पर रहिए, और ऐसा बना दिया कि उसका कारोबार चले। तो कुछ लोग हैं इस धरती पर जिनको पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, उनके लिए भी आपके मन में एक प्रेम उमड़ना चाहिए, उनके प्रति कोई विद्वेष भावना मत रखिए। वो इतना कमज़ोर है कि बिना उस पोस्ट के जी ही नहीं सकता। जो अंदर से कमज़ोर होता है उसको बाहर का मान चाहिए होता है, जिसको स्वाभिमान नहीं रहता वो बाहर का अभिमान खोजता, जिसको, और जो है कि जो अंदर से मजबूत है उसको बाहर का पद नहीं चाहिए, उसको सब पता है। उसको तो आप जेल में डालिएगा तो भी उसमें पॉजिटिव खोज लेगा, तो उसको नुकसान कैसे कीजिएगा। अगर किसी आदमी को जेल में डाले, वहाँ भी कविता कहानी लिखना शुरू कर देगा, बोलेगा बर्तन मांजो, ठीक है बर्तन मांजो, बर्तन मांजते हैं। उसको बोलेगा फांसी लटकाएंगे, बोले कोई बात नहीं फांसी लटकाएंगे, चलो देख लें, इस बार हम जाग के फांसी पर भी चढ़ेंगे, देखेंगे कितना मजा आता, बहुत सुने थे, चलो आज भोग भी लें, फिर तो जन्मना ही है। तो अगर हम मरने के टाइम में उस स्मृति को लेके रखेंगे तो अगले जन्म जन्मेंगे तो वह स्मृति हमारे पास रह जाएगा। आप देखिएगा जब आप सोते हैं तो जो आखिरी सपना आप देखते हैं वही आपका पहला विचार होता है जब आप जागते हैं। तो जब आप मरने के टाइम में जो अगर पॉजिटिव सोच लेके सोचिएगा तो अगर फिर से जन्मिएगा, एक तो फिर जन्मिएगा नहीं, क्योंकि जो मौत को अंगीकार कर लिया उसका जन्म नहीं होता, उसको मोक्ष मिल जाता वहीं पर, क्योंकि उसको मौत से कोई अंतर है ही नहीं। तो मौत भी वही, जीवन भी वही, तो उसमें कौन सा दिमाग लगाना। वैसे आदमी को अगर पैर काटिएगा बोलेगा वो बोलेगा हमारे आप हाथ को काट रहे हैं, हमारी आत्मा को थोड़ी काट रहे हैं। ऐसा तो अनेकों उदाहरण है पूरे विश्व में, जिसको भी आप सोचे हैं कि हम हरा दे रहे हैं लड़ करके, कहाँ से हरा पाइएगा। इस धरती पर सबसे अमीर आदमी को ले आइए, सबसे गरीब आदमी को ले आइए, क्या वो सबसे अमीर आदमी गरीब आदमी को हरा देगा? नहीं हरा सकता, नहीं हरा सकता। इसलिए
क्योंकि बोलेगा हम तुमको बोटी बोटी काट देंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम हमारे शरीर को बिल्कुल काट सकते हो, शरीर तो क्षणभंगुर है, वो तो काट ही सकते तुम, लेकिन आत्मा को तुम टच भी नहीं कर सकते। वो काट दिया, बोला कोई बात नहीं, हमारे शरीर को काटे, कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा को कहाँ काटे तुम। आप थक जाइएगा काटते काटते, वो आदमी नहीं मरेगा, और उल्टा आपको सजा हो जाएगा, क्योंकि किसी को आप पैर काट दीजिएगा, चाहे अपराधी भी हो, उसको आप पैर तो नहीं काट सकते, कानून तो अपने हाथ में नहीं ले सकते आप। जो भी सजा देगा वो उसको कानून देगा, आप कम से कम ऐसा तो नहीं कर सकते। आप कितनों रईस हैं, कानून में आप फंसे, आप जेल में गए, उल्टा उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आप गड्ढे में गिरे। तो इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि लड़ करके आप किसी बीमारी से नहीं जीत सकते। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं कि फाइट विथ कोरोना, ये गलत है, ये बात ही गलत है। आप अपने आप को न सुधारिए, दूसरे उससे क्यों लड़ रहे हैं आप। वो कोरोना वायरस को कौन बनाया है? शैतान बनाया है क्या? वो तो भगवान ही ने बनाया है, उसको आप खराब सेंस में क्यों ले रहे हैं? आपको दिक्कत किया क्योंकि आप शरीर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जमा किए हुए थे और तेजाब जमा किए हुए थे। तो सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस, तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। बोन मैरो में तेजाब गया तो प्लास्टिक एनीमिया कराता। और कुछ चीनी को शरीर खून से निकाल के जहां तहां छिड़कता। यदि आपके लार में रोज ज़्यादा चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा कोरोना होगा जो ठीक ही ना होगा। यदि आपके चमड़े में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आया होगा जो ठीक ही ना होगा। आप रोज 5 आलू खाए तो 5 आलू खाना थोड़ी गलत है, एक आलू में 8 चम्मच चीनी है। आप 5 आलू खाए हैं तो आपको 15,000 कदम चल भी लेना चाहिए। 1 किलो दूध पी लिए तो 20 किलोमीटर चल लीजिए। लैक्टोज नामक चीनी है उसमें, आप चीनी नहीं भी घोरे, भगवाने घोरे हुए हैं। तो आप अगर चीनी खाए हैं, गाड़ी में डीजल भरा है तो गाड़ी चला लीजिए, नहीं तो वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी भी घुमा देगा और वही डीजल जला के राख भी कर देगा। तो आप जो ज़्यादा चीनी खाए हैं तो आपके पास रोज के रोज मौका है। आपको डायबिटीज 5 साल से है तो आप काहे रखे हुए हैं? क्या डायबिटीज जिंदगी भर रहेगा? आप किसी मरीज को भेज दीजिए, हाँ, लेकिन उसी मरीज को भेजिएगा जो बदलने को तैयार हो। देखिए उसका डायबिटीज हम कैसे उखाड़ के फेंकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो, उनका नाम हम नहीं लेंगे, वो कोरोना के नाम पर अपना धंधा कर रहे हैं। वो भी सनसनीखेज वीडियो बना रहे हैं, उसका सनसनीखेज टाइटल दे रहे हैं, और वो डॉक्टर भी नहीं है। वो आप नाम जान गए, उनका वीडियो बहुत वायरल होता है, और वो फल का जूस पिला के ठीक कर रहे डायबिटीज। तो ठीक है, वो सही है, उनकी मंशा पर हमको ये नहीं है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, इस प्रकार का आप डॉक्टर नहीं हैं, ना आप MBBS किए हैं, ना आप कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कोई डिग्री नहीं आपके पास। इवन PhD भी आपके पास ओरिजिनल नहीं है। PhD भी मानद विश्वविद्यालय से सो कॉल्ड, और उस विश्वविद्यालय की कोई मानता नहीं है, वहाँ से आप ले आए हैं और नाम के आगे डॉक्टर लगा दिए। तो ये तो गलत है ना, ये सब काम क्यों कर रहे हैं आप? सीधे सीधे आप बोलिए कि हम डॉक्टर नहीं हैं और हम ये ज्ञान दे रहे हैं, तब बोलिएगा तो लोग सही मानेगा। आप अपने जीवन में ऐसा कोई क्यों रखना चाहते हैं कि कोई आप पर भी उंगली उठा दे? ऐसा काम क्यों करते हैं आप? जब आप डॉक्टर नहीं है तो नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा रहे हैं? ये जरूरत नहीं है ना। आप धूल क्यों झोंक रहे हैं? बहुत सारा लोग जो आपको नहीं जानता, वो धूल, रामदेव जी भी जो है कि शुरू में ये सब सिखलाए, तो रामदेव जी को अगर आपको बोलना है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये बिजनेस टाइकून रामदेव, उनको बोल सकते हैं आप, ये उनके लिए सही है। मैनेजमेंट गुरु रामदेव, कि किसी के इमोशन को पकड़ के अपना बिजनेस कैसे चमकाना है, अगर ये सीखना है तब तो जरूर उसमें तो माहिर है। वो किसी भी मैनेजमेंट वाले को जो MBA कर रहा है उसको A ग्रेड लेक्चर सिखा सकते हैं कि कैसे किसी को मूर्ख बनाना है, क्योंकि योग को उन्होंने बर्बाद कर दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम को तो गायब कर दिए। अब परिग्रह अस्ते, धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, लेकिन जो है कि धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं हिंदुस्तान लीवर कंपनी लिमिटेड कंपनी का भी सारा कारोबार हम ही को मिल जाए। इस धरती पर कोई अंग्रेजी दवा क्यों बनता है? वो भी हम ही बनाएं। दूसरे का धन अपने पास रखो, ये कहाँ का ये हो गया? ये कहाँ का परिग्रह हुआ? अस्ते। और अगर ठीक है, आप यम नियम को काहे छोड़ दिए? आप एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेना, ये क्यों नहीं बताते हैं? जब आप पहला दूसरा सीढ़ी पर नहीं चढ़िएगा तो तीसरा सीढ़ी पर कैसे पहुंच जाइएगा? आखिर पतंजलि मुनि आसन ऐसा क्यों नहीं बनाया कि आसन प्राणायाम और ध्यान, और उसके बाद तब रखते यम नियम को? नहीं, ऐसा तो नहीं किए वो बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये चरण है।
तो आप तो मेन चीज़ें को खा गए। यम नियम के बारे में बोलते भी नहीं आप। बिना यम नियम किए आप कितनों काढ़ा पी लीजिएगा, कितनों आप जो है कि आसन लगा लीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। उल्टा आप झूठ का बदनाम कीजिएगा पतंजलि मुनि को कि नहीं नहीं योगा ठीक नहीं, योगा तो सही है, आप सही नहीं है। भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया, सुधरना हमको है और किसी को हराना नहीं है। ये तो फीलिंग ही निकाल दीजिए। लेकिन हम लोग अपने बच्चे को गलत बीज दे देते, बोलते हैं देखो फलाना टॉप किया बेटा, तुमको भी टॉप करना। कहा है, और जो पीछे रैंक आया वो मूर्ख है। जिसका रैंक पीछे है वो धरती पर कोई अच्छा काम नहीं करेगा। जो आदमी में आप रोज देखते हैं कि जो आदमी नहीं पढ़ता लिखता है, तो क्या उसके पास और गुण नहीं है? हो सकता है वो अच्छा बिजनेस करने लगे, हो सकता है वो अच्छा पेंटर बन जाए, हो सकता है वो अच्छा दूसरा काम करे। ये किसने कह दिया कि हमारा बेटा अगर टॉप नहीं किया, 99% मार्क्स नहीं लाया, तो क्या सबसे अंत में आया वो, उससे क्या मतलब है? 3rd डिवीजन पास हुआ, उससे क्या मतलब है? हम क्यों अपने बच्चे को माथा प्रेशर देंगे कि बच्चा तुम इतना मार्क्स कहाँ नहीं लाया? और सब गार्जियन का क्या हालत है, नहीं बेटा टॉप करना है। अरे तो सब टॉप कैसे कर जाएगा यार? ये पागलपना है यार। और उसको हम महिमा मंडित करते थे, फलाना टॉप किया, और उसको पेपर वाला छापता है कि ये टॉप कर गया। वो तो असामाजिक काम करता है, कहे, और जो नहीं टॉप किया उसको भी छापो कि जो नहीं टॉप किया और जो है कि जीवन में अच्छा किया, वो लोग अच्छा नहीं कर सकता है। खाली ज्ञान, खाली वही थोड़ी है जो आप एक आदमिक ज्ञान, और भी तो ज्ञान होता है, और बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ है। तो इसीलिए ये सब डरने की बात नहीं है। और लोग हमको कहते हैं कि आप अपना वीडियो को शॉर्ट रखिए ताकि वो वायरल हो। भैया हमको वायरल नहीं करना है, हमको कम भी आदमी भी जाने, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई फेमस नहीं बनना है, कोई स्टार नहीं बनना है हमको। हम जो 2-3 मरीज देखते हैं उतना ही काफ़ी। आजकल तो मरीज और कम हो गया है, तो 10-15 पर आ गए। पहले हम 50-60 मरीज, उससे भी पहले 100 मरीज देखते थे दिन ब दिन, और कम देखते रहे। लेकिन ये जीवन भी बड़ा प्यारा है, इसमें कहीं कोई हमको कोई शिकायत नहीं। कोविड भी ड्यूटी आजकल लग गया है, तो उसमें भी हमको कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कोविड कोई ऐसा कोई बीमारी ही नहीं है। लेकिन है, अब ड्यूटी के दौरान हमको वो पहनना होगा, वो पीपीई किट, वो हम पहनेंगे। लेकिन इसलिए पहनेंगे क्योंकि वो कानून है, उसको पहन के हम कोरोना से बच जाएंगे, ये सोच के हम नहीं पहनेंगे। अगर सरकार ये कानून खत्म कर दे कि कोविड मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर को पीपीई किट पहनना जरूरी नहीं है, तो सबसे पहले हम होंगे उसको गले लगा लेंगे, और तो और उसके खखार को भी खा के उसका भी वीडियो बना के दिखा देंगे। लेकिन ऐसा हम आज के युग में नहीं करेंगे, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा। और मैं कानून का बहुत प्रेमी व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि जितना गलत कानून को तोड़ना भी गलत है, चाहे वो खराब कानून भी क्यों ना हो। खराब कानून भी उसको, आप उसमें भी रहिए ना भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप लगा ही लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अभी सरकार कम से कम ये तो नहीं बोला है कि N95 लगाइए, आप कपड़ा का पतला मास्क पहनिए, आपका हवा भी आएगा, क्या दिक्कत है? लगा के रहिए। लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तुरंत खोल लीजिए और जम के सांस लीजिए, जोर सांस खींचिए और रोकिए, ताकि आप कानून का भी पालन। देखिए, कोरोना से तो कोई संबंध नहीं है इसका। कोरोना पॉजिटिव को पहले बीमारी समझना बंद कीजिए दुनिया में। और दूसरी बात है, अभी तक आप वैक्सीन का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वैक्सीन आएगा तभी सब छोड़ेंगे। अरे भैया, तो वैक्सीन जो बनता है या तो ट्राईवैलेंट या तो क्वाड्रीवैलेंट होता है, यानी 4 ही स्ट्रेन में डालिएगा। अभी तक तो कोरोना का न जाने कितना स्ट्रेन मार्केट में आ गया होगा। एक स्ट्रेन का वैक्सीन दूसरे स्ट्रेन पर काम नहीं करता है, तो वैक्सीन भी आ जाएगा तो भी बच जाएगा, ऐसा थोड़ी है। और दूसरी बात, वैक्सीन 65 साल से ऊपर वाले को नहीं दे सकते। और यदि आपका उम्र 65 साल से कम भी है और आपको सीवियर डायबिटीज है, आपको किडनी खराब है, आपका स्टेरॉइड चल रहा है, तो भी वैक्सीन आपको नहीं दिया सकता। तो फिर किसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं? और एक चीज और जान लीजिए, इसमें केवल सरकार को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि इतना दिन से लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, तो कहाँ कोई आ रहा है कि हमारा धंधा चौपट हो, कहाँ कोई आंदोलन कर रहा है? सरकार का दोष लगाइएगा तो सरकार आपसे पूछेगा कहाँ कोई आंदोलन हो रहा है। अगर कोई आदमी आंदोलन करने लग जाए, रोड पर लोग आ जाए कि लॉकडाउन हम नहीं मानेंगे, तो सरकार 2 दिन में खत्म कर देगा, क्योंकि वो तो जनता का शासन है। जब जनता जिस दिन कहने लगेगी कि भैया हम समझ गए हैं बीमारी कुछ नहीं है तो खत्म करो, तो खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार दोषी है, जनता ऐसा ही चाह रही है। हाँ, तो ये जो बनाया गया है, तो आप डरिए नहीं, किसी का विद्रोह कुछ बोलिए नहीं, किसी को कुछ बोलिए नहीं, बस ये रहिए और डरिए नहीं। कोरोना जैसे सिंपल सर्दी बुखार है वही है।
अगर आप चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको किसी कोरोना से डरने का जरूरत नहीं है। अगर पहले से लिए हुए हैं तो आपके पास मौका है, आप 2 घंटा की जगह 4 घंटा टहलिए, 4 घंटा टहलिए। अभी तो कम से कम ये तो है इस लॉकडाउन में कि लॉकडाउन तो है, लेकिन आपको टहलने से, मॉर्निंग वॉक करने से कोई नहीं रोके हुए। आराम से कीजिए, मास्क खाली लगा लीजिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ये करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी अब तो बहुत जगह जिम खुल रहा है 4 तारीख से। अभी खुद सोच के देखिए, लोग इस पर बहुत मजाक उड़ाया था कि शराब का दुकान खोल दिया लेकिन जिम नहीं खोले, यानी कि बीमारी का पैदा करने वाला चीज़ खोल दिया लेकिन आप जिम नहीं खोले थे। दिल्ली में जहाँ शराब अलाउड है वहाँ तो पहले शराब का दुकान खुल गया था और जिम बंद था, लेकिन 4 अगस्त से जिम हर जगह खुल जाएगा। तो इसको पॉजिटिव ढंग से लीजिए। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा किया, लेकिन सबका मति क्यों मारा गया अचानक, इसको बात को समझिए। ये इसलिए मारा गया, इसलिए कहा गया जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, इसके चलते भी तो डेवलपमेंट हुआ। आप इसको सकारात्मक भाव से लीजिए। डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट बहुत हुआ। लोग ऑनलाइन काम करना सीख गए, इसमें बहुत जूम, आजकल जूम घर घर पहुंच गया जूम। अब हर आदमी जो 10 गो झुटमुट का फ्यूल खर्चा होता था, अभी आप कभी सोच कर देखें, केवल 40 साल का तेल बचा हुआ था धरती पर, केवल 100 साल का गैस बचा हुआ था धरती पर, और केवल 400 साल का कोयला बचा हुआ था धरती पर। इसी रफ्तार से अगर खर्च करते जाता तो, लेकिन अब तो ज़्यादा दिन चल जाएगा क्योंकि अब लोगों का खर्चा घट गया। तो बहुत पॉजिटिव हुआ है, वातावरण का बहुत साफ हुआ है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सब लोग अपने सृजन कर रहा है। सब लोग जो खाली रात दिन पैसा 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 करते रहता था, वो सब आदमी घर में बैठ के कोई वीडियो बना रहा है, कोई लेखन कर रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई खाना बना रहा है। देखिए 2 प्रकार का चीज़ है, इसमें अंतर करना हमेशा याद रखिएगा। जीवन में ये काम देगा। एक होता है निर्माण, प्रोडक्शन, और एक होता है सृजन, क्रिएशन। ये दोनों में फ़र्क है। गॉड क्रिएटेड द अर्थ, गॉड नॉट प्रोड्यूस द अर्थ, याद रखिएगा। गॉड ने धरती को निर्मित नहीं किया है, गॉड ने सृजन किया है, धरती का सृजन किया है। सृजन और निर्माण में अंतर होता है। सृजन किया जाता है निस्वार्थ भाव से, उसमें किसी को उसका कोई उपयोगिता नहीं होता है। जैसे कि अगर हम सपोज कीजिए, अगर हम इसको धंधा बना लें कि हम जब वीडियो बनाएं तो लाइक्स मिले, जम के उसको वायरल करें और हम फेमस हो जाएं, और फिर उसको धंधा बना दें। जैसे बाबा रामदेव शुरू में क्या किए, या कोई भी किसी का नाम नहीं लेना है, आप ABCD कोई भी समझिए, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो पहले उसका अपना नाम फेमस किए और फिर उसके बाद फिर उससे कारोबार करने लगे उस नाम को बच, क्योंकि नाम से ही तो पैसा भजाता है आदमी। फिर उसको चलो भाई हम इसको कर देंगे, हम एक बार बोलेंगे प्रोडक्ट बिक जाएगा, हमको इतना पैसा दो, आओ इंडोर्स करते हैं। फिर वो आदमी धंधा शुरू कर दिया। तो कोई भी काम, इसका मतलब जो वीडियो भी बना रहा था वो धंधे के लिए बना रहा था। तो कोई भी काम अगर आप धंधे के लिए कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि वो सृजन नहीं है, वो सृजन नहीं। हम कविता लिखें और सोचे कि कविता का किताब छापे और जम के बिके, तो वो कविता भी बेकार हो गया, वो भाव को आप बेच दिए, तो फिर आपके अंदर वो बात ही नहीं रह गया, वो कविता सृजन नहीं हुआ। फिर वो हम पेंटिंग बनाया, सोचे कि जम के बिक जाइए, ज़्यादा दाम में बिके, तो वो फिर वो पेंटिंग सृजन नहीं हुआ, वो निर्माण हो गया, प्रोडक्शन। हम कविता को निर्माण कर रहे हैं, उसको कहा जाएगा कविता को निर्माण कर रहे हैं, पेंटिंग का निर्माण कर रहे हैं। आप कोई भी काम जो बिना किसी उपयोगिता के करते हैं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिल्कुल एक भी पैसा का फायदा आप नहीं सोच रहे हैं। हाँ, आप जब नहीं सोचिएगा फिर भी हो जाएगा, वो अलग से हो जाएगा, वो उससे कोई मतलब नहीं आपको। लेकिन आप ये नहीं सोच के बस वीडियो बना रहे हैं कि हमको जेल होगा, कि हमको ये होगा, हमको कुछ भी हो, हम अपना काम है हमको सही जानकारी देना। तो यदि आप इस ढंग से वीडियो बना रहे हैं कि हमको वायरल नहीं हो, आपको एक के आदमी देखे, उससे हमको क्या मतलब है। आजकल देखिएगा कि यूट्यूबर भी जो होता है उसमें भी एक कंपटीशन रहता है कि हमारा वीडियो कितना देखा, लिखेगा मोर देन 10 मिलियन व्यू, ऐसे करके लिखेगा। वो क्या है, वो अहंकार को ही पोषित कर रहा है। उसके अंदर जो अहंकार है उसको वो शोभा देता है कि अरे वाह, हम धन नहीं कमाए तो हम नाम कमाए। किसी को नाम चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए। लेकिन हमारा कहना है सृजन उसको कहते हैं जो आप बिना किसी काम के करते हैं, अपने प्रेम भाव से करते हैं, आपको अच्छा लगता है आप करते हैं। आपको कुछ भी शौक है, आपको कुछ बनाने का शौक है, सिलने का शौक है, तो सृजन हो गया आपके लिए। आपको कुछ भी शौक है, आपको शौक है कि
जो है खाना बनाया तो आपके लिए सृजन हो गया। लेकिन अगर आप वो खाना बनाने का वीडियो बना के अपने यूट्यूब पर चैनल पर डाल दें कि आपको ज़्यादा लाइक्स मिले, तब फिर वही काम जो है गया आपके लिए, फिर वो सृजन नहीं हुआ, वो निर्माण हो गया, तो फिर प्रोडक्शन हो गया। दैट इज़ नॉट ए क्रिएशन, दैट इज़ ए प्रोडक्शन। तो ये अंतर को हमेशा समझिएगा। जब आप सृजन कीजिएगा तो आपको परमात्मा दिख जाएगा। आखिर इतना जो दुनिया भगवान बनाया, तो आखिर ये क्यों बनाया, आखिर सबको क्यों ऐसा गलत चीज़ आ गया? क्योंकि भगवान भी चाहता था, क्योंकि वो देख रहा था मानव जाति बिल्कुल पागल था। सोचिए राफेल आया, हम लोग जम के बोले राफेल आ गया। राफेल से आप कीजिएगा क्या? किसी को मारवे नहीं कीजिएगा, और क्या कीजिएगा? ये कोई अच्छा चीज़ तो है नहीं। तो आप राफेल लाएँ क्योंकि चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, वो अगर करेगा तो आप यूज कीजिएगा, तो ये सही है। आप सोचिएगा नहीं हम ज़मीन और ज़्यादा ज़मीन हो जाए उसके लिए राफेल, सही नहीं कोई कहेगा। आज के डेट में कोई ये सही नहीं कहेगा। तो इसीलिए इन सब बातों को समझना होगा। डरने का कहीं कोई बात नहीं है। मरता है हार्ट अटैक से, बोलता है कोरोना, मरता है कैंसर से, बोलता है कोरोना। और अगर आपको कोई बीमारी पहले से नहीं है तो आप जांच कराइए, सीबीसी और सीआर रिएक्टिव प्रोटीन और अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कीजिए। अगर आपका गड़बड़ है तो आपको ये सब खाना बंद कर दीजिए। गड़बड़ नहीं भी है तो भी बंद कर दीजिए। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, दाल 3 से 4 कटोरा रोज पीजिए। अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइए। सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज खाइए। 1 से 2 घंटा रोज टहलिए, बिना काम के चलिए। और अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो 1 कप चाय सवेरे, 1 कप चाय शाम, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले, उसमें थोड़ा अदरक भी डाल दीजिए। और एक आध बार तुलसी का चाय बना के पी लीजिए, तुलसी का चाय बना के पी लीजिए। तो ये है। लेकिन ये सोच के काढ़ा कभी मत पीजिए कि हम चीनी खाएंगे तो काढ़ा बचा लेगा, नहीं बचाएगा वो। चीनी खाएगा तो काढ़ा नहीं बचा पाएगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, बिना काम के चलिए। जैसे हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज नहाना, बेटा रोज मुँह धोना, काश हम ये सिखाएं बेटा रोज टहलना होगा, तभी जा करके आप बीमारी से बच सकते। डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि अभी अव्यवस्था फैला हुआ है चारों तरफ। सामान्य मरीजों का इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज के डेट में किसी को सर्दी बुखार हो तो कहीं भी जाके वो इलाज नहीं करा सकता। आज के डेट में ये हालत है। तो चूंकि जो उसके चलते जो हम ताम झाम पैदा किए हैं, ये एक्सेस ताम झाम के चलते दिक्कत हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए किसी सरकार को दोषी मत ठहराइए। क्योंकि जो पब्लिक, जो बेचारा अच्छा लगा वो अपना किया। सब लोग भी जो सलाह दे रहा है सरकार को, वो भी अभी उतना नहीं जान रहा है। उसको जो जानकारी वो अपना बोला। तो इसीलिए जो है आप जान जाइए, बस यही है। किसी कोई रोड पर विरोध मार्च निकालना नहीं है, बस ये पालन करना है क्योंकि सरकार का नियम है। लेकिन ये सोच के पालन नहीं करना है कि कोरोना से बचाएगा। नहीं, कोरोना से बचने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को सुधारिए, किसी से लड़िए नहीं, खुद को सुधार लीजिए, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे बढ़ेगा, काउंटिंग चलेगा, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप पॉजिटिव न्यूज़ देखिए, पेपर में पॉजिटिव न्यूज़ देखिए, बस उसी से मतलब रखिए। तो इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते थे क्योंकि लोग इसको ये न समझे कि हम सरकार के विरुद्ध काम करें। नहीं भैया, हमको सरकार से बड़ा प्रेम है, इसलिए हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के हम फैन हैं, सुशील मोदी जी के लिए हम फैन हैं, हम तेजस्वी यादव के भी फैन हैं भैया। हमको किसी से मांझी जी के भी फैन हैं, रामविलास पासवान जी के भी फैन हैं। हमको हमारे लिए सब परमात्मा है, हमारे लिए सब परमात्मा है। जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं माले वाले, और जो आपके जो हैं कि यादव जी जो हैं वो सब हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि वो जनता का सेवा कर रहे हैं। और अल्टीमेटली हम भी जनता के लिए हैं। सबको एक दूसरे के लिए जिंदा रहना चाहिए, परोपकारी जीवन है। इसलिए ये, और हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो हम लोग को कहते हैं कि छोटा वीडियो बनाइए, भैया हम बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे। ये वीडियो वायरल करना हमारा मकसद नहीं है। एक आदमी भी अगर ढंग से सुनता है, अगर उसका जीवन बदलता है, तो समझिए वीडियो साकार हो गया। तो और हमारा कोई पर्पस नहीं है। और इसका हम हेडिंग भी रखेंगे, तो हेडिंग कोई सनसनीखेज, इसका हेडिंग हम रख सकते थे कि जो है कि जो हम आपको बोले, उसको हेडिंग भी लिख सकते थे कि जो है मास्क से कानून से बचाएगा लेकिन कोरोना से नहीं। लेकिन ये हेडिंग नहीं रखेंगे क्योंकि ये सरकार को चैलेंज करना हो जाएगा। हमको चैलेंज करने का कोई मन नहीं है, हमको किसी को चैलेंज नहीं करना। और हम जो है कि हमको कोई अपना कोई हमको नेता नहीं बनना है। बस एक छोटा मोटा डॉक्टर रहना है, इसी में मज़ा है। ज़्यादा फेमस आदमी होइएगा तो आपका व्यक्तिगत जीवन भी खराब हो जाएगा, ये भी बात है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ मुड़ रहे हैं, कहाँ किस कोने में क्या खाए, वो सब न्यूज़ निकलेगा। आपका व्यक्तिगत जीवन ही खत्म हो जाएगा। आप समझिए अपने आप को बेच दिए जनता के। इसलिए जान लीजिए, इस धरती पर कोई भी चीज़ बिना प्राइस के नहीं मिलता है। तो अगर आपको नाम मिलेगा तो आपका व्यक्तिगत आज़ादी खत्म हो जाएगा। इसीलिए को हम गुमनाम है, हमको कोई नहीं पहचानता, ज़्यादा अच्छा। पहचानने लगेगा तो और मुसीबत खड़ा हो जाएगा, लोग उसको दुरुपयोग भी शुरू कर देगा। इसीलिए हम एक छोटे आदमी
बन के रहना चाहते हैं, इसी में हम खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला का दया है और आप लोगों का दुआ है, तो इसीलिए बिल्कुल सही है। लेकिन हम चाहते हैं, हम वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि वो मित्र बहुत हमको बोले कि देखिए जो आपकी बात को समझता है वो भी डरा हुआ है, आप जो वीडियो बनाना बंद कर दिए तो वो भी डर गया है, इसलिए कृपया कर एक वीडियो बनाइए जिसमें कि डर खत्म हो जाए। तो हम सबसे कहते हैं कि भाई 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीजिए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज़ खाइए, और अंडा अगर खाते हैं तो 2 अंडा सुबह 2 अंडा रात, रोटी घटा करके दिन भर में मैक्सिमम 3 से 4, अगर 4 अंडा खाना है तो केवल 2 रोटी खाइए दिन भर, और हरा सब्जी भर भर थाली, उसमें आलू अरुई ओल शकरकंद चुकंदर गाजर केला नहीं मिला होना चाहिए, हग में हरा सब्जी, और घड़ी देख के 2 घंटा, चाहे तो और टहलें, साइकिल चलाइएगा तो 1 घंटे में 600 कैलोरी खर्च होगा, पैदल चलेगा तो 300 कैलोरी खर्च होगा, जितना ज़्यादा खर्च कीजिएगा उतना ज़्यादा खाने लायक बनिएगा कि थोड़ा बहुत कभी स्वाद के लिए मन, कभी कभी आम खाने का मन कर जाए तो उसका तरीका है उस दिन रोटी सब्जी छोड़ दीजिए, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे पी लिए, 1 आम खा लिए, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर में पी लिए, और 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पी लिए, 1 आम खा लिए, यानी 2 आम 3 कटोरा गाढ़ा दाल 2 से 4 अंडा, और जो है कि ये हरा सब्जी भर भर थाली, ये 24 घंटे का भोजन हो गया। उस दिन हम रोटी सब्जी चाय बिस्कुट और जो है कि वो जितना भी भुंजा उंजा सब छोड़ देंगे, तो उस ढंग से तो आप आम भी खा सकते हैं। देखिए खाना गलत नहीं है, लेकिन खाएं तो चलना होगा, और अगर आप चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा खाइएगा तो उसमें इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है कि उसको खर्च करने के लिए आपको कम से कम 4-5 घंटा चलना होगा। अब कोई भी आदमी को आज की दुनिया में बोलेगा 4 घंटा चलो, वो आपको पागल समझेगा, लेकिन हमारे परनाना के साथ ये बात नहीं था, उतना चलना उसका मजबूरी था। आप अपने मेहनत का सारा ब्योंत खत्म कर चुके हैं, इसीलिए चूंकि आप शारीरिक एक्टिविटी कम से कम हो गया, इसीलिए ये चीनी जहर हो गया। इसलिए आप देखिएगा एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा ब्रिटेन में अभी क्या किया है कि चीनी पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, और जो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनका देखिएगा साइकिल पर फोटो, वो भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आखिर ब्रिटेन जब जाग गया तो आप क्यों नहीं जाग रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, ये जो है कि जो पटना में है, ये संस्थान के हमेशा ऋणी रहेंगे क्योंकि यहीं से सब ज्ञान आया है। हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE में आपको शरीर का हर ऑर्गन का लक्षण होता है, उसमें भयंकर निमोनिया भी होता है SLE में, वो भी हम लोग उसी दवा से ठीक करते हैं जिससे चमड़ा ठीक करते हैं, क्योंकि कारण एक ही है। निमोनिया को आप बोल सकते हैं